प्रथम दिन है और हम सभी लोग काफ़ी देर से संतों के विचार एवं भजनों से लाभ ले रहे थे। अक्सर आप सब ऐसा कहते सुनते हैं कि अभी हम सब लाभ ले रहे थे। अब ये पता नहीं कि सच में लाभ ले रहे थे कि नहीं, क्योंकि लाभ तो तभी ले सकते हैं जब हमारा चित्त, हमारा मन यहाँ हो। तन यहाँ हो और मन कहीं और हो तो लाभ नहीं लिया जा सकता। जैसे आप कभी भोजन करने बैठे और आपका मन कहीं और हो तो भोजन करते वक्त आप भोजन का आनंद नहीं ले पाते। हाथ अपना काम कर जाता है, मुख अपना काम कर जाता है, लेकिन उसका पता आपके चित्त को नहीं होता कि भोजन हो भी रहा है। बाद में अचानक किसी ने पूछ दिया, भोजन अंतिम है, अंत होने ही वाला है, अचानक किसी ने पूछ दिया कि बताना जरा स्वाद कैसा है, तब आप प्रेजेंट हो जाते हैं, तब आपको होश जगता है। फिर आप कहते रुको जरा एक बार खा के बताऊं। पूरी थाली खत्म होने को है पर अब तक आपको स्वाद का पता नहीं चला। अर्थ इतना ही है, हम मौजूद नहीं थे। मतलब इतना ही है कि हमारा चित्त यहां नहीं था। सत्संग हम सुनते हैं और लाभ लेने की बात है तो लाभ ले नहीं पाते। आप अपने जीवन में कितना लाभ ले पाए, यह इससे तय होगा कि आपके जीने के ढंग में कितना बदलाव आया। आपकी जीवन शैली बदली या नहीं बदली, आपका जीने का ढंग बदला या नहीं बदला, जो कुछ भी दोष थे वो मिटे या ना मिटे। सदगुरु कबीर के ज्ञान को हम मानते हैं, सदगुरु कबीर को मानते हैं। उन्होंने कह दिया मंदिर नहीं जाना, हम मंदिर जाना छोड़ दिए। उन्होंने कहा मूर्ति की पूजा नहीं करना, हमने पूजा करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा गंगा में नहीं नहाना, हम नहाना छोड़ दिए। लेकिन जो कहा करना वो हमने किया नहीं, जो कहा नहीं करना वो हमने पहले छोड़ दिया। पर उसके बाद जो वो कहते हैं करना वो हमने नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हुई। जो नहीं करना है अच्छी बात है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है आपने छोड़ा, लेकिन जो विश्वास है, जो सत्य है, जो धर्म है उसे स्वीकारा भी तो नहीं, उसका पालन भी तो नहीं किया। सदगुरु कबीर ने कहा बाहर ईंट पत्थर के मंदिर नहीं जाना, हम सब ने मान लिया, मंदिर नहीं गए। पर वे कहते हैं अपने घर को मंदिर बनाना, हमने बनाया नहीं। वे आपको मंदिरों से मुक्त नहीं करना चाहते। वे कहते वो छोटा सा क्षुद्र मंदिर क्या जाना, घर को बनाओ मंदिर। घर में माता पिता हैं, वो किसी देवता से कम हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, यही तुम्हारे भगवान हैं। एक बार घर को मंदिर बनाकर तो देखो। हमने उनकी एक बात तो मान ली कि नहीं मंदिर नहीं जाना, पर घर कबाड़ खाना बना हुआ है। घर को मंदिर नहीं बनाया। उन्होंने कहा गंगा में नहीं जाना, नहीं पाप कटता, हम गंगा जाना छोड़ दिए। लेकिन अपने जीवन को हमने पावन नहीं बनाया, अपने शरीर को पवित्र नहीं बनाया। गंगा में जाना तो छोड़ दिया, लेकिन शराब खाना जाना नहीं छोड़ा। वहां हम बैठते हैं, शराब पीते हैं, तो गंगा नहीं गए अच्छी बात है, और चले भी जाते कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन शराब खाने अगर ना जाते तो ज्यादा अच्छा होता। आप मंदिर में 2 मिनट चले भी गए, कोई पाप थोड़े हो जाएगा। लेकिन घर कबाड़ खाना बन गया, ये तो पाप है। आप बाहर के मंदिरों में देवी देवता मानना छोड़ दिए, ये अच्छी बात है। पर नहीं भी छोड़ते चल जाता, लेकिन अपने माँ बाप को लात तो नहीं मारो। उनमें तो देवत्व का दर्शन करो, उनमें तो भगवान का दर्शन करो। हमने वो भी नहीं किया। एक आदमी ने कहा कि मैं अब जाग गया हूं। मैंने कहा कैसे? कहा अब मैं मंदिर जाना छोड़ दिया। पता चला इसका भाई से झगड़ा चल रहा है, माता पिता को निकाल रखा है। मैंने कहा तुमने बड़ा पाप किया। कहा कैसे? मैंने कहा अच्छा होता कि कम से कम मंदिर जाते रहते। तुम घर को मंदिर ना बना पाए और तुम मंदिर जाना छोड़ दिए। अरे मंदिर तो तुम्हारे आरंभिक सीढ़ी है,
तुम उसे तो छोड़ दिए, लेकिन आगे की सीढ़ियां तुम्हें पता नहीं। कहीं से मुक्त होना है, किसी चीज को छोड़ना है, तो यह तो पहले जानो कि हमें पकड़ना क्या है, हमें धारण क्या करना है, हमें स्वीकार क्या करना है। अंधविश्वास छोड़ दिया, लेकिन जो जीवन में धारण करना था उसे धारण न कर सका। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन कहां आ पाया। आप चाहे बाहर किसी भगवान को माने न माने, कोई फर्क सच में नहीं पड़ता, लेकिन अगर व्यक्तियों के भीतर, जीव जंतु के भीतर आपने भगवत्ता का दर्शन नहीं किया, तो समझना तब ये नासमझी हो रही है, तब ये पागलपन हो रहा है। फिर सत्संग का लाभ नहीं मिला। कह भले दिया गया कि सत्संग से लाभ लिए, कोई लाभ नहीं लिए। आप तौलिए अपने आप में, एक तुलना करिए, एक विचार करिए कि इतने दिनों के सत्संग में क्या आपकी तंबाकू छूटी? एक छोटा सा दोष तंबाकू, क्या आप छोड़ पाए? क्या आपने बीड़ी छोड़ा? अगर नहीं छूटा, इसका मतलब अभी आप अपने मन के गुलाम हैं। मन आपका मालिक है, और मन आपका मालिक है तो न जाने क्या क्या करवा लेगा आपसे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु कबीर आपको नकारात्मक नहीं बनाते, हम नकारात्मक बन जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि गंगा में अस्थियां बहाने से तर्पण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। हमने इतना मान लिया, लेकिन वे कहते हैं संपूर्ण रूप से मन को निर्मल कर लो, संपूर्ण जगत में ही करुणा का भाव पैदा कर लो। हमने इतना छोड़ दिया। हम नकारात्मकता पहले ले लेते हैं, निगेटिविटी हम पहले ले लेते हैं, सकारात्मक हम नहीं हो पाते। और सकारात्मक नहीं होते, इसका परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में कोई शांति के पुष्प नहीं खिलते, हमारे जीवन में कोई उजाला नहीं आता ज्ञान का। अंधेरा है, अंधेरा है तभी तो विवाद है, अंधेरा है मन में तभी तो नशा दुर्व्यसन है। आप सोचिए, नहीं मानना, नहीं करना, नहीं जानना वाला शब्द हमारे जीवन में आ गया, पर जो करना चाहिए वो हम करते ही नहीं हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं अब राम की पूजा नहीं करता। तो किन की करते हो? तो उन्होंने कहा, अब मैं कबीर साहब की पूजा करता हूं। मैं कहा, बात उतनी ही हो गई। पहले राम का चित्र लगा था, अब कबीर साहब का चित्र लगा है, अंतर क्या हुआ? काम तो उतना ही कर रहे हो। तुम में क्या बदला? तुमने क्या परिवर्तन किया? राम के चित्र के आगे तुमने अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया, चित्र बदल गए। अगरबत्ती नहीं बदली, तुम नहीं बदले, चित्र कबीर साहब का हो गया। बताओ अंतर क्या हुआ? तुम्हारे भीतर के पाप मिटे कि नहीं? तुम्हारे भीतर की चेतना सजग हुई कि नहीं? तुम मंदिर बदल दिए, राम मंदिर के जगह कबीर मंदिर हो गया, बुद्ध मंदिर हो गया, और क्या बदला? आप तो वही हैं। जैसे हम नए वर्ष में क्या नया करते हैं? अभी नया साल का ट्रेंड चल रहा है, हमने घर नए किए, कपड़े नए किए, जूते चप्पल नए किए, और सोचते हैं कि 2-4 दिन तो आनंद मिलेगा ही। अरे मन तो वही पुराना है, तो आनंद कहां से मिलेगा? कपड़े कितने भी नए हो जाएं, घर कितने भी नए हो जाएं, बाहर सजावटें कितनी भी नई हो जाएं, मन जब तक नया नहीं होगा, आनंद का कोई किरण नहीं आ सकता। झोपड़ी ही सही, पुराने कपड़े ही सही, मन नया कर लो, हर क्षण नया है, हर जीवन नया है, हर सवेरा नया है। मन नया हो जाए तो आपको किसी दिन पुराना लगेगा ही नहीं। और यदि मन पुराना है तो आप एक दिन नाच गा करके फिर इंतजार करेंगे 31 दिसंबर का कि अब आ जाए किसी तरह, ताकि एक दिन फिर खुश हो लेंगे। लेकिन मन अगर गंदा है, पुराना है, तो कभी भी नयापन नहीं आ सकता, उस दिन भी वो नयापन नहीं रहेगा। हम बदलते क्या हैं? हम मंदिर बदल देते हैं, चित्र बदल देते हैं, अपने को नहीं बदलते। जैसे जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करना हो या राम जी की पूजा करना हो या दुर्गा जी की पूजा करनी हो, वो अपने तरीके से करता है। अब जो आदमी बंगाल में रहता है, वो भगवानों को भी मांस चढ़ा देता है, क्योंकि वो मांस खाता है। वो भगवान ने जो कहा है वैसा वो नहीं करता है, जैसा वो है वैसा भगवान से करवाना चाहता है।
अगर कोई जिंदा गुरु आपको मिल जाए, वो कहेंगे शराब छोड़ दो, वो कहेंगे मांस छोड़ दो, वो कहेंगे माता पिता की अवज्ञा करना छोड़ दो, तो आदमी सस्ता खोजता है कि ऐसे जगह जाओ जहां कुछ सोचना सुनना ना पड़े। तो वो राम जी को गुरु बना लिया, हनुमान जी को बना लिया, ताकि वहां से हमें कुछ भी सुनने को ना मिले, चाहे शराब पीऊं, चाहे मांस खाऊं, चाहे भाई से झगड़ा करूं। तो भगवान के हिसाब से हम नहीं चलते, महापुरुषों के हिसाब से हम नहीं चलते, अपने हिसाब से हमने भगवानों को बना लिया, अपने हिसाब से हमने गुरु बदल दिया। गुरु जी ने कहा थोड़ा सा अपना जीवन जीने का ढंग बदलो, चेला ने कहा हम आपको ही बदल देंगे, ये हमसे नहीं होगा। हम ऐसे गुरु खोजेंगे जो कुछ भी बदलने को ना कहें। मैं शराब पीऊं तो उसमें भी राजी, मैं नशा करूं उसमें भी राजी। तो नशेड़ी गुरु खोज लेता है जो गांजा पीने वाला है, और वैसा गुरु कहता है चिंता मत करो, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, तुम गलत नहीं कर रहे हो। तो आंधर गुरु बहिर चेला, ये हाल है, दोनों नरक में ठेलम ठेला, फिर दोनों की दुर्गति होती है। हमारी स्थिति यही है कि हम अपने हिसाब से बाहर की चीजें तो बदल देते हैं। मैंने कहा चित्र बदल गए, मंदिर बदल गए, हम नहीं बदले। हम बदलने को राजी नहीं हैं कि हम अपने विकारों को मिटा सकें। सदगुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि एक व्यक्ति पटना में हलवा बना रहा था भगवान के लिए। तो संजोग की बात है उस आदमी को शुगर था, मधुमेह, चीनी की बीमारी। तो हलवा में वो बिना चीनी डाले ही हलवा बनाया। सदगुरुदेव जी ने कहा कि तुमने हलवा में चीनी नहीं डाला और भगवान को चढ़ा रहे हो। उसने कहा गुरुजी हमें शुगर है इसलिए हम हलवा में बिना चीनी डाले बना रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा शुगर तुमको है कि तुम्हारे भगवान को है? भैया तुमको शुगर है, तुम अपने लिए मत डालो, कम से कम भगवान के लिए तो डालो। उसने कहा आप भी क्या मजाक करते हैं, हलवा तो मुझे ही खाना है। कहा सीधा सा अर्थ है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे भगवान खाएंगे नहीं, फिर तुम पूजते क्यों हो? दूसरी बात यह है कि तुम जैसा हो, तुमने भगवान भी वैसा बना लिया बिना शुगर वाला भगवान। अरे भगवानों को भी शुगर हुआ तो कम से कम इतनी स्थिति तो रखो कि चलो थोड़ा सा ही सही चीनी वाला डालते हैं, पर इतनी भी अकल नहीं कि कम से कम भगवान के लिए जो बना रहे हो उसको उस दृष्टि से बना सको कि ये भगवान के लिए। बनाते समय भी यही सोच रहे हो कि मेरे लिए, तो तुम पूजा क्या कर रहे हो? इसका अर्थ इतना ही है कि तुम नहीं बदलना चाहते। भगवान को भले ही शुगर वाला बना लेना चाहते हो, पर तुम चाहते हो कि मैं तो शुगर वाला रहूं, मेरा भगवान भी शुगर वाला रहे। तुम तो चाहते हो कि गांजा पियो, भगवान को भी पिला दो। तुम तो चाहते हो नशा करो, भगवान को भी नशा करा दो। तुम गुरुओं के, महापुरुषों की बातों को स्वीकारना नहीं चाहते। हमने भी उतना ही किया है। ज्यादा से ज्यादा कहीं हम पंडाल बदल देते हैं, कहीं चित्र बदल देते हैं, कहीं मूर्तियां बदल देते हैं, खुद को बदलने के लिए राजी नहीं है। जिस दिन हम खुद को बदलेंगे आप पाएंगे घर घर मंदिर हो गया। सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं, वो मंदिर छुड़ा करके पूरा विराट मंदिर बनाना चाहते हैं। वे आपको ये नहीं कहते तीर्थ जाना ही छोड़ दो, वे तो कहते हैं मन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा उठा हुआ हर कदम तीर्थ बने। हमने अपना हर उठा हुआ कदम पाप बना लिया, हर उठा हुआ कदम छल बना लिया, हर उठा हुआ कदम कपट बना लिया, और सदगुरु कबीर के हम भक्त हो गए कि हम तो कबीरपंथी हो गए। ऐसे नहीं होते कबीरपंथी। हम सदगुरु कबीर की भावना को समझ ही नहीं पाते, हम उनके सूत्र को नहीं समझ पाते। वो क्षुद्र से मुक्त करना चाहते हैं लेकिन विराट में हमको लाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि एक जगह से मुक्त हो पूरा जगत तुम्हारे लिए मंदिर बन जाए, एक घेरे से मुक्त हो ये पूरा जगत तुम्हारा घर बन जाए। वो ये नहीं कहते कि नहीं तुम करो ही मत। एक आदमी ने कहा कबीर साहब तो मंदिर विरोधी है। मैंने कहा नहीं, मंदिर विरोधी आप हैं। कहा कैसे? मैंने कहा आप अपना बनाया हुआ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब तो इस पूरे ब्रह्मांड को ही मंदिर बनाना चाहते हैं। कौन मंदिर विरोधी है? बाहर आप मंदिर का, आप लोगों को विरोध कर रहे हैं, आप इंसान को बांट रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं, संप्रदाय के अनुसार समाज को बांट रहे हैं। सदगुरु कबीर तो सबको एक करना चाहते हैं। सदगुरु कबीर तो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। सोचो, वो तो कहते हैं घर घर मंदिर हो जाए, वो तो कहते हैं घर घर में देवत्व का भाव जग उठे। तो सदगुरु कबीर आपको किसी चीज से
अगर मुक्त कर रहे हैं तो वो विराट से जोड़ रहे हैं, हम जुड़ते नहीं हैं। जैसे एक मेढक कुआं में था, अब उसे किसी ने कह दिया कि तुम यहां क्यों पड़े हो, तो छोटा सा कुआं है, इससे भी बड़ा जल स्रोत है कहीं, तो कहां है? कहा समुद्र में है। समुद्र में जाओ तो आनंद आएगा, मजा आएगा। उसके मन में भाव जगा कि अरे अब तक तो मैं कुआं को ही समझ रहा था सबसे बड़ा, क्या इससे भी बड़ा कुछ है? और है तो वहां जाएं कैसे? प्रयास में लग गया। अब वो इस प्रयास में लग गया कि अब किसी तरह कुआं से बाहर निकलना है, क्योंकि कुआं तो छोटा है, इससे भी बड़ा समुद्र में जाना है, समुद्र की ओर जाना है। लेकिन तलाश जब जारी हो तो सफलता मिल जाती है, तो धीरे धीरे प्रयास करने लगा कुआं से बाहर आने को। तो जो पानी भरने वाले लोग हैं, पानी जब भी भरते बाल्टी डालते, वो उछल करके कोशिश करता, बाल्टी में कई बार चूक जाता। एक दिन मौका मिल गया, जैसे ही बाल्टी अंदर गई वो उछल के बाल्टी में चढ़ गया, ऊपर आ गया। लेकिन वो बाल्टी लेकर के पानी कहीं ले नहीं जा रहा था, वहीं फेंक दिया। कोई क्यारी थी, उसमें पानी डाला तो कुआं के बाहर ही एक पत्थर पर मेढक बैठ गया। अब कुआं से तो मुक्त हो गया, लेकिन समुद्र वो पहुंचा नहीं। लेकिन उसने सोच लिया कि अब कुआं से हम मुक्त हो गए तो हम समुद्र पहुंच गए। अब समुद्र उसने देखा भी नहीं है, समुद्र वो जानता भी नहीं है, लेकिन मन को भ्रम हो गया कि कुआं से मुक्ति का मतलब ही है कि समुद्र मिल गया। अब उस नासमझ को कौन समझाए कि कुआं से तो मुक्त तो हुए हो, समुद्र अभी मिला नहीं है, अब जारी रखो यात्रा, अब तुम आगे बढ़ो, बहुत दूर जाना है तुम्हें। सिर्फ कुआं से मुक्त होने का मतलब तुम समुद्र में नहीं आ गए। लेकिन वो जीवन भर उसी पत्थर पर रह गया, इस भ्रम में कि कुआं से मुक्ति ही समुद्र का मिल जाना है। कुआं से मुक्ति तो हो गई। हम सब भी जहां जहां अंधविश्वास है, जहां जहां पाखंड है, लोगों ने कहा, गुरुओं ने कहा, महापुरुषों ने कहा, वहां से थोड़ा अपने को अलग कर लो। हमने कर लिया। अब हमें लगा अब हमें सब कुछ मिल गया, हमें बुद्धत्व मिल गया, हमें केवल मिल गया, हमें ज्ञान मिल गया। लेकिन सदगुरु कहते हैं नहीं, अभी तुमने सिर्फ एक जगह से अपने को अलग कर लिया है, पर कहीं से जोड़ा नहीं है, खुद को खोजा नहीं है, खुद को पाया नहीं है, अपने भीतर अनुसंधान नहीं किया। अभी तुमने मंदिर के द्वार से लौटा है खुद, अभी तुम तीर्थों से अपने को लौटाया है, अभी तुमने हवन से खुद को लौटाया है, अभी तुमने व्रत से लौटाया है। सदगुरु कबीर अगर कहते हैं व्रत मत रहो, उपवास मत रहो, हम छोड़ देते हैं, पर वे कहते हैं कि व्रत छोड़ो, वे कहते हैं भूखा रहना छोड़ो, लेकिन जो करने कहते हैं वो हम करते नहीं। वे कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 को वश में करो, तुम्हारा एकादशी व्रत हो गया। ये हम करते नहीं है, बाकी भूखा रहना छोड़ देते हैं, व्रत छोड़ देते हैं। तो जो उन्होंने कहा वो मोटे को हमने पकड़ लिया। वास्तव में सदगुरु कहते हैं आप ऐसा मन को बनाओ कि आपका पल पल व्रत बन जाए। व्रत है सत्य को धारण करना, व्रत है अहिंसा को धारण करना। भूखे रहने से इतना हो जाएगा कि सप्ताह में एक दिन भूखे रहे तो पेट बढ़िया हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने वो भी छोड़ दिया, अब पेट भी खराब है। कभी कभी रह लो भूखा, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि देना था। तुमने लहसुन प्याज का त्याग कर दिया, क्रोध नहीं छोड़ा, भजन सुना है ना आपने। झूठ न छोड़ा, छल न छोड़ा, कपट न छोड़ा, और सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? भजन क्यों छोड़ दिया? सुमिरन क्यों छोड़ दिया? प्रेम क्यों छोड़ दिया? ये नहीं छोड़ा, झूठ नहीं छोड़ा, छल नहीं छोड़ा। छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लेकिन सत्य हम छोड़ दिए, कोई चिंता नहीं। प्रेम हमने छोड़ दिया,
भाइयों से हमारी बनती नहीं। हम सत्संग सुनते हैं और फिर भी प्लान करते हैं बंटवारा कैसे हो जाए, भाई से धन बंट जाए। और पिता खुद प्लान करते हैं, छोटे बच्चे हैं पर शुरू से उनकी मानसिकता बनती है कि नहीं, दो भाई है तो दोनों के हिसाब से प्रॉपर्टी लेनी है, दोनों के हिसाब से जमीन बनानी है, दोनों के हिसाब से घर बनाना है, ताकि आगे चल के बंटवारा हो सके। एक पिता वो सार्थक पिता नहीं बन पाते हैं कि अपने बच्चों को वो संस्कार दे सकें कि वो बड़ा होकर के भी धन को बांटने की बात ना सोच सके। हम खुद प्लान तैयार करते हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी खरीदो कि दोनों बच्चे को आगे काम आए, ऐसा नहीं दोनों लड़ें। तो सत्संग भी सुन रहे हैं, बंटवारे की प्लानिंग भी चल रही है। ये तो ऐसा ही हुआ, व्याधा आएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अब फंस भी गए तो सत्संग सुनेंगे, जीवन को निर्मल करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन अधर्म जीवन में चल रहा है, धर्म उतरा ही नहीं है। प्लानिंग चल रहा है, अब धर्म उतरेगा तब उतरेगा। अब प्रेम में जिएंगे तब जिएंगे, कब जिएंगे प्रेम में? उम्र निकलती जा रही है, समय निकलता जा रहा है, एक एक क्षण निकलता जा रहा है। भजन आप सब सुनते हैं, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, समझ ले तू बंदे। संत कहते हैं निकट मौत छिन छिन चली आ रही, और हम प्लानिंग में ही लगे कि अब ये करना वो करना। जीवन को सजाने की चेष्टा नहीं है, सारी चेष्टाएं बाहर के लिए, सारे प्रयास बाहर के लिए। तन को कैसे सजाएं, घर को कैसे सजाएं, जीवन जीने की कौन सी बेहतर वस्तुएं खरीदें। अगर कुछ ले भी लिया तो प्रयास में है कि ऐसा कहीं पड़ोस में कोई और तो नहीं ले लिया, अगर उसने लिया तो हमें उससे बढ़िया लेना है। अगर किसी ने यही सामान ले लिया है तो मतलब क्या रहा, थोड़ा अपना दिखाना तो पड़ेगा। अब कुछ हम और नया अपडेटेड माल खरीदेंगे, अपडेट सामान लेंगे, उसी चक्कर में सारी तैयारी चल रही है। आपसे बढ़िया किसी ने चप्पल भी ले लिया तो मन में चिंता हो गई कि नहीं, उसका चप्पल हमसे बढ़िया कैसे हो, उसने ब्रांडेड ले लिया। मोबाइल किसी का आपसे कीमती है, मन में खटक हो गई। घर में टाइल्स की क्वालिटी किसी का बढ़िया है, खटक हो गई। किसी के घर को देखा कि उसका पर्दा बड़ा बढ़िया है, हम तुरंत प्लानिंग करते हैं कि हमें भी वही पर्दा लेना है। सदगुरु कहते हैं किसी धर्मात्मा को देखकर, किसी पुण्यात्मा को देखकर, किसी देवात्मा को देखकर कभी यह भाव क्यों नहीं होता कि जैसा वह धार्मिक आदमी है, जैसे वो प्रेम के पथ पर चल रहा है मैं भी चलूंगा, जैसे वो नशा नहीं करता है मैं भी नहीं करूंगा, जैसे वो अपने जीवन में सत्य को धारण किया है मैं भी करूंगा। ये क्यों नहीं करता? अच्छी चीजें हम क्यों नहीं देख पाते? बुराइयां देखना हो, संसार देखना हो, माया देखना हो, आंखें काम कर जाती है। लेकिन मनुष्यता देखनी हो, सज्जनता देखनी हो, अच्छाई देखनी हो तो लगता है आंखों में रतौंधी हो गया, फिर कुछ नहीं दिखता है, फिर आंखें बंद, नहीं मुझे तो नहीं दिखेगा। किसी की सज्जनता ही नजर नहीं आती, मनुष्यता नजर नहीं आती, अच्छाई नजर नहीं आती। ईर्ष्यावश हम किसी को देख लेते हैं, पीड़ा बस कभी नहीं देखते कि किसी को दुख है तो मैं भी देखकर दुखी हो गया। यह संवेदना नहीं है। किसी के कष्ट को देखे तो मजाक बनाने के लिए देख लिए, हंसी बनाने के लिए देख लिए, लेकिन किसी के कष्ट को देखकर भीतर करुणा जगी, पीड़ा हुई, इस भाव से नहीं देखा। सदगुरु कहते हैं फिर सत्संग सुनने का कोई अर्थ नहीं। आप बाहर मत बदलिए कुछ,
और बदलिए, छोड़िए तो सबसे पहले यह सोचिए कि मुझे विराट बनना है, साधारण नहीं बनना। इस मनुष्य जीवन में अगर हम आए हैं तो अगर हम अंधविश्वास छोड़ रहे हैं तो उस विराट को स्वीकार करना है, जहां एक एक घट में परमात्मा दिख सके, किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं। अगर सदगुरु कबीर आपको छोटे छोटे अंधविश्वासों से मुक्त करते हैं तो आपको संपूर्ण सृष्टि से जोड़ते हैं। वो आपको एक एक व्यक्ति, एक एक जीव का हिस्सेदार बनाते हैं, संगी बनाते हैं, साथी बनाते हैं कि ये संपूर्ण विश्व आपका है। एक जगह से मुक्त हो जाइए, एकांगी भाव से मुक्त हो जाइए, एकांगी दृष्टि से मुक्त होइए। लेकिन जो सब कुछ है, चारों तरफ है, सब में है, उससे मुक्त मत हो जाइए। कोई आदमी अगर मंदिर गया, पूजा किया, वो उतना पापी नहीं है जो आदमी मंदिर जाना छोड़ करके और घर को कबाड़ खाना बना लिया। सदगुरु कहते हैं वो ज्यादा पापी है। कम से कम वो मंदिर जा तो रहा है, वो कोई हिंसा थोड़े कर रहा है, वो कोई पाप थोड़े कर रहा है, बस गलत जगह जा रहा है कुछ मांगने, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन कहीं वो पाप नहीं कर रहा। पर हम मंदिर भी नहीं गए, हमारी कोमलता भी खत्म हो गई, विनम्रता भी खत्म हो गई, हमारे भीतर की सरलता भी, भक्ति भी खत्म हो गई, और अहंकार में हम ये मानने लगे कि हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो अंधविश्वास से मुक्त हो गए। ये कैसा ज्ञान है जो हमें अहंकार में लेकर खड़ा कर दिया? ज्ञान कभी अहंकार का कारण नहीं बनता, ज्ञान तो विनम्रता का कारण बनता है। और जो भी महान ज्ञानी हुए उनके जीवन को आप देखिए, अहंकार शून्य है उनका जीवन। अगर हमारे भीतर यह भाव जग गया कि नहीं, मैं तो पाखंड में नहीं हूं, मैं तो अंधविश्वास में नहीं हूं, लेकिन यदि हमारे भीतर यही भाव अहंकार को जन्म दे दिया तो समझना फिर ज्ञान से हम दूर हैं, सत्य से दूर हैं। अभी हमने जीवों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, अभी हमने अपने ही देह को देवालय नहीं बनाया। हम अपने ही शरीर को, अपने ही देह को देवालय तो बनाए। हमारा देह भी तो किसी कबाड़खाना से कम नहीं। और सच तो यह है कि जब शरीर ही कबाड़खाना हो तो घर कबाड़खाना तो बनेगा ही। जैसा हमारा जीवन वैसा हम परिवेश तैयार करते हैं। कोई गांजा पीने वाला आदमी होगा तो वो बाड़ी में गांजा का पौधा बोएगा, वो चंदन थोड़े बोएगा, उसे चंदन पसंद नहीं, उसे गांजा पसंद होगा। शराबी आदमी होगा, उसके दोस्त शराबी होंगे, कोई धर्मात्मा थोड़े होगा। जुआरी आदमी के दोस्त जुआरी होंगे। हम जैसा अपने जीवन में होते हैं वैसा ही माहौल निर्मित करते हैं। सदगुरु कहते हैं अपने अनुसार माहौल मत बनाना, बल्कि गुरु संतों के अनुसार अपने को बनाना, उनके ज्ञान के अनुसार अपने मन को साधना। देखिए समय निकल जा रहा है, हम इतने दिनों से सत्संग सुने, गुरु संतों का सानिध्य प्राप्त किए, क्या परिवर्तन आया? महान संतों के जहां जहां स्थल है, तीर्थ भूमि है, आप वहां भी जाते हैं। और इससे बड़ा तीर्थ भूमि और क्या होगी जहां बैठे हैं, जहां ऐसे महान तपस्वी संत सदगुरु गणेश साहेब जी विराजमान हुआ करते थे। निश्चय ही इस भूमि पर उनके चरण पड़े हैं। यह भूमि सौभाग्यशाली है। उनके जीवन की ऊर्जा, साधना की ऊर्जा कोई नष्ट थोड़े हुई होगी, उनके ज्ञान की ऊर्जा कहीं नष्ट थोड़े हुई है। विज्ञान भी मानता है कि धरती पर नष्ट कुछ भी नहीं होता, बस हम उस प्रक्रिया को, उस चीज को देखना जान लें। कोई भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो उनकी साधना की ऊर्जा होगी आप समाधि में महसूस कर सकते हैं, अगर आपके पास वो दृष्टि हो, आपके पास वो मन हो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास सामर्थ्य होगा तो आप एक एक महापुरुषों के जीवन दर्शन को महसूस कर लेंगे उनके तपोभूमि पर जाकर। ऐसे भी कहा जाता है कि जो जैसा होता है, जिसका जैसा भाव होता है, वो जगत को उस रूप में देख लेता है। कोई आदमी बहुत क्रोधी है, बहुत हिंसक प्रवृत्ति का है, आप उसके पास 5 मिनट बैठ जाइए,
वो कुछ नहीं कहेगा, आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको देखेगा और आप पाएंगे आपके भीतर कोई हलचल शुरू हुई, आपके भीतर कोई तरंग उठने लगी। उसने कुछ कहा नहीं है, वो क्या है जो आपके भीतर भी हलचल पैदा कर दिया? इसका मतलब है उसके भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पहले ही आपके भीतर जाकर आपको हिला रही है, आपको तरंगित कर रही है। इसका मतलब अगर कोई सिद्ध हैं, साधक हैं, संत हैं, हम उनके पास बैठें तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमें सही भी कर सकती है। और इसको जानने के लिए हमें खुद पॉजिटिव बनना पड़ेगा। हम निगेटिव रहे, नकारात्मक रहे, हमें पता नहीं चलेगा। लोग कहते हैं हम भी तो जाते हैं गुरु संतों के पास, समाधि में हम भी जाते हैं, गुरु जी के पास हम भी बैठते हैं, कहाँ जीवन बदला? तो बदलेगा उसका ही जो उसे लेना चाहेगा। आप यहां से फोन लगाइए किसी को अमेरिका में, तो बीच में तो करोड़ों नंबर होंगे, किसी के पास क्यों नहीं गया फोन? वहीं क्यों गया जो नंबर आपने डायल किया है? या यहीं कहीं लगाते हैं तो बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे फोन्स हैं, किसी के फोन में आपका कॉल नहीं चला गया, उसी नंबर पर गया जो आप डायल किए। कहां कोई तार तो है नहीं, हवा में ही जा रहा है, पर वो उसी ने कैच किया जिसको आपने याद किया। आप उन महापुरुषों के, आप उन सिद्ध संतों के शक्तियों को, उनके ज्ञान ऊर्जा को, उनके तप की ऊर्जा को तब महसूस कर सकते हैं जब उसी भाव से आप जाएंगे, उसी सकारात्मक दृष्टि से आप जाएंगे। और यदि नकारात्मक बने रहे कि नहीं बस मेरा जीवन तो जैसा है वैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, जो हूं मैं हूं, बस कभी महसूस हो गया कि कुछ पाप ज्यादा हो गए हैं तो गुरुजी के मंदिर में जाके थोड़ा सा 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, कुछ तो पाप कटेगा। लड्डुओं से पाप नहीं कटा करते, पाप कटते हैं पाप कर्म छोड़ने से, पाप कटते हैं पाप दोबारा कभी न करने से और कुछ अच्छा करने से। हम सोचते हैं बाहर से काम चल जाए, जीवन वैसा ही रहे, हमारा चरित्र वैसा ही रहे, हमारा जीने का ढंग वैसा रहे। एक आदमी तंबाकू खा रहा था, मैंने कहा सत्संग सुनते हो, क्यों खा रहे हो? क्या करें, मन नहीं मानता है। मैंने कहा नहीं मानता है तो मनाओ मन को, क्यों गुलाम बने हो मन का? सत्संग यही तो कहता है कि मन को मनाओ। मन आपका मालिक क्यों हो गया है? आप मन के गुलाम क्यों हो गए? एक आदमी ने कहा क्या करें, चाहते तो नहीं है, क्रोध आ जाता है, पता नहीं मन कैसे सब कर जाता है। तो मन ही अगर समझ रहे हैं कि मन ही कारण है तो गुरु संतों की वाणी को सुनते क्यों नहीं, अर्थात जीवन में उतारते क्यों नहीं? मन है कारण, पता चल गया कि तंबाकू नहीं छूट रही, नशा नहीं छूट रहा। एक आदमी को कहा गया देखो भाई सत्संग में बीड़ी मत पियो, उठा बगल में जाके पीने लगा। संत ने कहा ये क्या बात हो कि आपने कहा सत्संग में मत पियो, हम बाहर पी रहे हैं। क्योंकि सत्संग और बाहर से मतलब नहीं, पीना ही गलत है, कहीं मत पियो। ऐसा थोड़े कि बीड़ी पंडाल में गलत होगा तो बाहर सही हो जाएगा, वो गलत ही है, कहीं मत पियो ना। अब शराब पीना गलत है मतलब गलत है, कहीं भी जाके पियो। शराब की दुकान पर पीना जितना गलत है उतना ही मंदिर में लाके पीना भी गलत होगा, बल्कि और गलत हो जाएगा। तो गलती करना, कहीं भी आप गलती करो वो गलत ही तो होगा। जहर आप घर में पिए या बाहर पिए वो उतना ही नुकसान करेगा। ऐसा तो नहीं है कि बाहर पिएंगे तो कम करेगा, घर में ज्यादा करेगा। जो गलत चीजें हैं हम उसे छोड़ने के बजाय हम यह सोचते हैं कि नहीं ये बार बार गुरुजी कह रहे हैं, हटाओ गुरुजी को ही छोड़ देते, ये ठीक नहीं, इनका उपदेश ठीक नहीं। और जो गुरु कह दे कि नहीं चिंता मत करो, जितना पाप करना है करो, चिंता की कोई बात नहीं, जितना अधर्म करना है करो, नशा करना है करो, बस लास्ट में हम एक मंत्र दे देंगे, जाप करना, सब ठीक हो जाएगा। आदमी भीड़ लगा देता है कि नहीं ये पक्का गुरु है, यही हमारा कल्याण करेगा। सदगुरु कबीर हमें तमाम मूर्खताओं से मुक्त करते हैं, लेकिन जीवन को परिवर्तित करने का सूत्र भी देते हैं। वे कहते हैं आप खुद मालिक हैं अपने जीवन के, गुरु तो रास्ता दिखा रहे हैं।
इसलिए अगर सच्चे गुरु आपको मिले तो उसकी पहचान यही है कि वो यही कहेंगे कि मन निर्मल करो, कर्म पवित्र करो, अपना मार्ग तैयार करो। भगवान बुद्ध तो कहते हैं अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो। हम कहां बनना चाहते हैं? हम तो और अंधेरा किए चले जा रहे हैं। ये जितनी बुराइयां हैं वो अंधेरे का ही प्रतीक है और हम उसी से जीवन को ढकते चले जा रहे हैं। हम किसी की बात मानने को तैयार नहीं। सदगुरु कहते हैं दास नहीं, खुद का स्वामी बनो, अपने इंद्रियों का स्वामी बनो। हम दूसरे का स्वामी बनने को राजी हो जाते हैं कि हम बेटे का बन जाएं, पत्नी का बन जाएं, पड़ोसी का बन जाएं, मित्र का बन जाएं। सदगुरु कहते हैं शिक्षा ही उल्टी ले लेते। अरे स्वामी बनो, दूसरे का नहीं, अपने मन का बनो। दूसरों के प्रति तो विनयावनत भाव रखो, विनम्रता का भाव रखो, विजेता बनो। गुरु ने कहा, शिष्य तुरंत युद्ध करने निकल पड़ा। का ना समझ, अपना विजेता बनो। मन का, मन तुम पर हावी है। मन के अधीन हो तो दुर्व्यसन कर रहे हो, मन के अधीन हो तो गाली दे रहे, मन के अधीन होकर ईर्ष्या जन्म ले रही। आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो कोई ज्ञान थोड़े है। आप अपना मालिक वहां नहीं है, वहां मन आपका मालिक है। जीवन की एक एक बुराई का दायित्व तो आपके मन का है और मन को आपने इतना छूट दे दिया कि वो आपको नचा रहा है। सदगुरु कहते हैं सत्संग सुनिए, सत्संग करिए, लेकिन प्रयास करिए कि आप स्वयं को बदल सकें। ये सत्संग आपके जीवन के परिवर्तन का कारण तो बने। अगर नहीं बना तो कहां जाके बनेगा? सदगुरु कबीर जैसे संतों के विचारों से अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कहां आएगा? क्या वहां आ जाएगा? जो लोग कहते हैं बेलपत्र में शहद लगा के और शिवलिंग में चिपका दो बेटा पास हो जाएगा, वहां तो और कायरता बढ़ेगी और पाप बढ़ेंगे और ज्यादा अकर्मण्यता बढ़ेगी। कर्म की प्रेरणा, धर्म की प्रेरणा, जीवन जीने की प्रेरणा सदगुरु कबीर जैसे संत देते हैं। वो आपको सिर्फ यह नहीं कहते कि बाहर भगवान नहीं है, वो कहते हैं सबके घट में भगवान है। हम आधी बात सुनते हैं, वे कह दिए बाहर कहीं भगवान नहीं है, हाँ हाँ बस सुन लिया चल दिया, लेकिन उन्होंने कहा सबके घट में है, ये हमने सुना नहीं। वही हाल है। युधिष्ठिर ने कहा था ना कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसके बाद और कहा था, पर कृष्ण जी ने शंख बजा दिया तो कुछ दूसरा सुना ही नहीं। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर है या हाथी ये बात दब गई। गुरु जी ने कहा बाहर भगवान नहीं है, हमने कहा हाँ बस जान लिए। पर आगे गुरु जी कहते हैं सब घट मेरो साइया, हमने वो जाना ही नहीं, इसलिए सबको हम भगवान मान ही नहीं पाए। नहीं है ये सुन लिया, है ये नहीं सुना। नहीं जाना है ये सुन लिया, कहां जाना है ये नहीं सुना। नहीं करना है ये सुन लिया, क्या करना है ये नहीं सुना। नहीं खाना है ये सुन लिया, क्या खाना है ये नहीं सुना। नहीं सोचना है यह सुन लिया, क्या सोचना है यह नहीं सुना। यही समस्या हो गई जीवन में। लेकिन जब हम सजगता से गुरु संतों के विचारों को सुनते हैं तो पता चलता है कि नहीं से ज्यादा हां महत्वपूर्ण है। नहीं आपको नकारात्मक बनाता है, अंधकार से ज्यादा प्रकाश कीमती है। अंधकार से आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, कोई उपाय है क्या? अगर आपको अंधेरा मिटाना हो तो क्या करेंगे? क्या ताकत इस्तेमाल करेंगे? कोई पहलवान आदमी कहे नहीं मैं भगा दूंगा, कैसे? 4 लाठी मारूंगा अंधेरा भग जाएगा, भगेगा? कोई कहे मैं AK-47 से भगा दूंगा, कोई उपाय नहीं। आप अंधेरे से डायरेक्ट लड़ ही नहीं सकते। अंधेरे के साथ कोई लड़ाई ही नहीं संभव है। अंधेरे को मिटाने के लिए आपको अंधेरे से नहीं लड़ना है। अंधेरे को खत्म करने के लिए अंधेरे से संवाद ही नहीं करना है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। आपको सिर्फ प्रकाश जलाना है। अंधेरा खुद गायब है। आपको जीवन में अगर
धर्म की स्थापना करनी है, सच में इंसान बनना है, तो क्या हृदय में जगाना है ये जानना है। नहीं करना है, नहीं करना है, ये जान लिया, जो करना है वो छूट गया। सदगुरु कहते हैं प्रेम जगाओ, क्योंकि जिसने प्रेम जगाया वो पंडित हुआ। ये पोथी पढ़ने वाले पंडित नहीं, ये प्रेम को जानने वाले पंडित हैं। और जिसने प्रेम को जाना, समझना उसने जीवन को जाना, उसने समस्त सृष्टि को जाना। जिसके हृदय में संवेदना जगी, प्रेम जगा, करुणा जगी, समझना, उसने जीवन को जान लिया और वो पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, बल्कि भगवान हो गया। सदगुरु कबीर भगवान की परिभाषा यह नहीं करते कि किसी ने दुनिया बनाई हो। लोगों ने कहा भगवान है, सदगुरु ने कहा तुम जिस अर्थ में भगवान को मानते हो उस अर्थ में तो नहीं, लेकिन मेरे अर्थ में भगवान तो है ही। मैं भगवान का विरोधी नहीं हूं, मैं मानता हूं, लेकिन उस अर्थ में जो मैंने अर्थ जाना है, जो वास्तव में सही अर्थ है। लोग कहते हैं कोई ऐसा भगवान जिसने दुनिया बनाई, लोग कहते हैं कोई ऐसा भगवान जो समस्त विश्व को चला रहा है। सदगुरु कहते हैं नहीं, ये कल्पना है। हाँ, भगवान यह कह सकते हो जिसके भीतर सत्य है, जिसके भीतर विशाल हृदय, करुणा, प्रेम है, जो निर्मल है, मन वचन कर्म से पवित्र है, जिसने एक एक श्वास जगत कल्याण को दे रखा हो, जिसने अपने जीवन, अपनी साधना, अपनी तपस्या संपूर्ण जगत को समर्पित कर दिया हो। इसलिए हमने बुद्ध को भगवान कहा। इसलिए नहीं कि उन्होंने सृष्टि रची, इसलिए कि उन्होंने एक एक जीव की पीड़ा समझी, इसलिए कि अपने बुद्धत्व को पाने के बाद भी वो लोगों के बीच गए। कोई जरूरत नहीं थी, पा लिया शांति, चाहते तो वो भी अन्य ऋषि मुनियों की तरह गुफा में बैठे रहते, लेकिन नहीं, करुणा थी। लोगों का क्या होगा? जिस शांति को, जिस सत्य को मैंने पाया है, इतनी मुश्किलों से पाया है, अब मुझे बांटना चाहिए, अब मुझे देना चाहिए। और जो दूसरे के दर्द को अपना बना ले, सदगुरु कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरे के दर्द को अपना बना ले वही तो भगवान है। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि मैं उसे परमात्मा कहता हूं जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। ये सृष्टि तो है, अनादि से है, ये कल्पना है, कोई नहीं बनाया। अगर कोई बनाता तो ये सृष्टि इतनी बेकार नहीं होती। अगर कोई सर्वसमर्थ हो, कोई सर्वशक्तिमान हो, जो चाहे कर सके, तो सृष्टि इतनी बदरंग होती क्या? आपको चार्ज दे दिया जाए कि सबलगढ़ का सत्ता आपके हाथ में, जो चाहो कर सको, तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे इतना बेकार सबलगढ़ की स्थिति रहे जहां तहां? आप चाहेंगे कि मैं तो ऐसा शासन करूं कि सबलगढ़ पूरी दुनिया में नाम रोशन करे? आप एक इंसान होकर के इतनी अच्छी सोच रखते और आपको यह मौका दे दिया जाए कि आपको दिव्य शक्ति दिया जाता है, तब आप क्या करेंगे? जितने भी चोर उचक्के हैं आप उसके मन को भी पवित्र कर देंगे। तो भगवान तो सर्वसमर्थशाली है, फिर इतनी भिन्नताएं, इतने चोरी, इतनी हिंसा, इतने व्यभिचार, संप्रदाय के नाम पर झगड़ा, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर के नाम पर, ये नहीं होता। तो सदगुरु कबीर इस परिप्रेक्ष्य में तो भगवान नहीं मानते। वे कहते हैं सृष्टि अनादि है, सभी जीव स्वतंत्र है, जिसको जो इच्छा कर सकता है। हाँ, यह तय है कि जिसके अंदर ऐश्वर्य है, जिसके अंदर शील स्वभाव है, जगत कल्याण का भाव है, जिसका खुद का भाव निर्मल, पावन, पवित्र है, उसे भगवान कहो। जिसने एक एक क्षण जगत के कल्याण के लिए सौंप रखा हो, वही भगवान है। और इस बात को ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कबीर साहब या बुद्ध कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। वे अर्जुन जब बार बार कहा प्रभु आप ईश्वर ईश्वर करते हैं, ईश्वर क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं वही ईश्वर है। तो रहता कहाँ है? तो कृष्ण ने कहा कि मंदिर में रहता है। उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उन्होंने कहा अर्जुन, ये ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, बाहर नहीं रहता। मूल बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वो तो
आदमी अपनी नासमझियों के वजह से भगवान बना बना करके उनके संदेश भी अपने तरीके से बना दिया। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग सुनिए लेकिन लाभ जरूर लीजिए। ऐसा नहीं कि सुनिए और लाभ न लीजिए। और लाभ लेने का अर्थ इतना ही है कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा। अगर सुनने से बात बन जाती तो इतना भोजन सच में बनाना नहीं पड़ता। भोजन के नाम यहाँ सुना दिए जाते, सबका पेट भर जाता है। ये जो अभी लास्ट दिन बनेगा इतना बूंदी मालपुआ, वो इतना मेहनत करना पड़ता क्या? अगर सिर्फ देखने और सुनने से बात हो जाती तो यहाँ एक कदम बढ़ करके सबके लिए एक एक फोटो बना के दे देते मालपुआ के, ले जाओ। बूंदी का भी फोटो और मालपुआ का दे देते, लो भाई पेट भर जाएगा। उससे भरेगा? तो जो साधारण से मालपुआ से पेट नहीं भरेगा फोटो से, तो सोचिए मुक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, प्रेम का मार्ग सुनने भर से हो जाएगा। जीना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीवन को बदलने के लिए है। संकल्प लीजिए कि ये पहला दिन है और ऐसे पावन भूमि पर हम आए हैं जहां महान तपस्वी संत थे। दिन की सिद्धियां अनगिनत है, आप सब परिचित हैं। और ये उनके सकारात्मक ज्ञान ऊर्जा का प्रभाव है। इसे विज्ञान भी नहीं नकारता। ये कोई चमत्कार नहीं, ये वास्तविकता है कि ऐसे महान संत जब स्वयं को प्रकृति से जोड़ लेते हैं तो उनका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि जब वो कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं तो प्रकृति सहायक हो जाती है कि मैं इसके साथ इसकी बातें पूरी कर दूं। फिर उनका बोलना प्रकृति का बोलना हो जाता है, उनका चलना प्रकृति का चलना हो जाता है। समस्त संसार उनके अनुकूल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मन को अनुकूल कर लेते हैं। तो यहां आकर के हम सबको अपने भीतर एक संकल्प लेना चाहिए कि सत्संग वर्षों से हो रहे हैं, पर ये सत्संग अब हमारे भीतर एक परिवर्तन ला सके, हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके। ये सुखशाला कबीर आश्रम से एक परिवर्तन की ऐसी दिशा तय हो, एक ऐसी यात्रा शुरू हो जहां से वही भाव जो सदगुरु संतों के रहे हैं, वही ज्ञान जो सदगुरु संतों के रहे हैं, लोगों के जीवन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और जो आज हमारा समाज कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भटकाव का मार्ग पकड़ा है, कहीं ना कहीं बिखराव का मार्ग पकड़ा है, कहीं ना कहीं अपने भीतर कबाड़खाना का जीवन बनाया है, वो धीरे 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 सही हो जाए। तो इस पहले दिन के सत्संग में यही मंगल कामना कि हम सब सत्संग के द्वारा अपने अपने जीवन में परिवर्तन का प्रयास करें कि हमारा जीवन परिवर्तित हो सके। हम मुक्त हों अंधविश्वास से, ठीक है, चमत्कार से मुक्त हों, लेकिन जो जीवन में करना है उसे हम पहले स्वीकार करें, हम पहले उस मार्ग का अनुसरण करें, हम ज्ञान का अनुसरण करें, हम प्रेम का अनुसरण करें। वो जीवन में आया नहीं, बाकी सब छूट गया तो दोनों ओर से चले गए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम।